एक छोटे से गांव में अनन्या नामक लड़की रहती थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का सिखाया था। अनन्या बहुत ही उत्साही थी और हर काम में मेहनती बच्ची थी। एक दिन गांव में चौपाल में एक अजीब सी चर्चा थी। लोग एक रहस्यमय और भयंकर आवाज सुन रहे थे। वे देखने लगे कि एक विशालकाय जानवर गांव के पास आकर खड़ा हो गया था। लोग डर से कांप रहे थे। अनन्या ने भी वहां जाकर उस जानवर को देखा। वह देखी कि जानवर असल में एक बड़ा हाथी था जो जंगल से भटक कर आ गया था। हाथी थोड़ी देर बाद ही वहां से चला गया। लोगों के मन में भय का माहौल बना रहा। अनन्या भी उस घटना के बारे में सोच रही थी। फिर अगले हफ्ते एक अनोखी घटना हुई। गांव में सभी के घरों के बाहर एक छोटा सा संकेत मिला। कल रात को सब कुछ बदल गया है। ये लेख जानवर के लिए हो सकता था या कुछ और के लिए। लोग उसे समझने में व्यस्त थे। अनन्या ने सोचा, क्या हुआ हो सकता है? रात के अंधेरे में उसने सभी घरों की तरफ देखा और फिर उसने अपने घर की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह हर दिन था। अगले सप्ताह एक और संकेत। इस बार अंधेरे के समय में आवाज सुनी गई। अनन्या ने फिर सोचा और उसने एक विचार आया। वह अपने घर के पास जाकर वैसा ही कुछ सुना जैसा कि उसे पिछली बार सुना था। वह चौंक गई। ये सब कुछ उसके घर से आ रहा था। बाहर जाकर उसने देखा कि वह जानवर ही अपने घर के पास बोल रहा था। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और उसने देखा कि हाथी उसे इशारा कर रहा था। अनन्या ने समझा कि हाथी अपनी भाषा में उससे कुछ कह रहा था और वो कुछ इस प्रकार से बोल रहा था जिससे वह लोगों को डरा सके और घर से दूर रहे। अनन्या ने हाथी को समझा और उसने लोगों को समझाया कि वो डरावना नहीं था, बल्कि वह उन्हें एक संकेत दे रहा था। इससे सभी लोगों ने सीखा कि हर संकेत के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है और वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जानवर के संकेत को समझे। संकेतों को समझने की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के पक्ष को समझना चाहिए ताकि हम सच्चाई को समझ सकें।